वोट को इज्जत दो को यूं बेचा, यूं आपकी इज्जत थी जब तक आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया ताकि ये खत्म हो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आप ही कोट पहन के चले गए, बर्बाद कर दिया। जरदारी के खिलाफ आपने करवाया, साकिब निसार को लेके आप सीओडी तबाह करने वाले। अरे भाई निजाम चलता रहेगा इसी तरह, ना चीखो। एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क में एक फरीक है, बाकी सारे दूसरे फरीक हैं। ये उस मुल्क की तारीख है। लेकिन आप उसी फरीक के साथ बात करना चाहते पहले दिन से, आप सियासतदानों से तो अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या उनकी मर्जी के बगैर ये मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की बैठ सकती थी या बैठी है? देखिए ना, ये ऐसे बातें अगर वो कहें, ये अब मैं इसके जवाब अच्छा, ये बात तो अपनी जगह सच है कि नहीं है कि वो कह रहे हैं कि जी आप उस फरीक के बगैर तो आप भी आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए बात ये कि इसमें तो कुछ आप नाश्ता नहीं करते उनसे पूछे बगैर? इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी से है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता और कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इसको ऐसे करने अफरान भाई कि उन्हीं की से है। फैसल भाई मेरी बात तो सुन जी जी प्लीज। वो आप नहीं कह सकते, मैं तो कह सकता हूं। आई कैन गेट अवे विद। बात ये है कि ये बुरी आदतें आप ही ने डाली हैं ना, और आप जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आपके लीडर ने बाहर आके पॉडकास्ट की और ये कहा कि मैं तो ये वोट पूरे नहीं होते थे तो मैं इनको एजेंसियों को कहता जाके वोट पूरे करो। ये रिकॉर्ड पे है आपकी बात। तो जब आप ये बातें करते हैं तो फिर, और उसके बाद आप ये कहते हैं, साथ उसी पॉडकास्ट में ये कहा कि उस वक्त तक मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहूंगा इलेक्शन कराओ जब तक मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती। मतलब आप एक तरफ आप कहते हैं जमहूरियत, दूसरी तरफ तो समझते हैं ना कि वही बातें करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थी पीटीआई नून लीग को, तो फिर इसको लीगलाइज भी पीटीआई ने नहीं की। पीटीआई नहीं किया ना, क्यों बात करें इनसे? पहले तो बात नहीं कर रहे थे आप इनसे। ये बात बताएं फैसल भाई, मुझे ये बताइए, जब मार्शल लॉ होती है गवर्नमेंट, मार्शल लॉ गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट भी इंडोर्स करती है, सियासी जमातें उनके साथ बातचीत करती हैं, तो क्या वो वैलिड हो जाती है? कभी भी लीगलाइज नहीं होती भाई। सर यही तो देखिए ना, बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी अच्छी बात कर रहा है। और हमने जो बात करनी, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम बिल्कुल सही बात कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जुडिशियल सिस्टम पहले कहता है 45 साल में, पहले कहता है भुट्टो साहब को फांसी दे दो, फिर 45 साल बाद कहता है कि ये फांसी गलत हो गई, मुझे तो भुट्टो साहब चाहिए। तो आप भुट्टो साहब कहां से, टिकर और ब्रेकिंग न्यूज से काम नहीं चलेगा। फिर आप सादिक और अमीन कहते हैं इमरान खान साहब को, फिर आप उनको जेल भेज देते हैं। फिर आप नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर डिस्क्वालीफाई करते हैं, फिर क्वालिफाई कर देते हैं। ठीक है, जरदारी साहब को आप जेल भेजते हैं बगैर किसी सबूत के, 14 साल लगते हैं, फिर प्रेसिडेंसी भेजते हैं। मैं इसको मानूं ठीक, मैं उसको मानूं ठीक, मैं इसको मानूं ठीक है, मैं तो पिंग पोंग बॉल हूं। तो ड्रामा जो है, ये ड्रामा पूरे निजाम को सूट करता है। अगर उसमें हमें एक उम्मीद की किरण मिली है इस बार चीफ की शक्ल में, ठीक है, अब आपको मेरी शक्ल पसंद है, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, मेरी नहीं है, गुड लक। अब ये जमहूरी जनाजा आपको लेके चलने का शौक था, आप बहन आपको भी बहुत शौक था, जमहूरियत चाहिए ना मुल्क में, मुझे भी शौक, तो फिर मजे ले फिर जमहूरियत के, फिर मजे ही मिलेंगे, हम तो भी कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ये बंदा जब आगे आएगा, ये बंदा जब आगे आएगा तब इवॉल्व होगा निजाम। हम सनफ्लावर नहीं है और हमें सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमारे शक्ल मगर आप देख सूरज की तरफ ही रहे, सूरज की तरफ है, उसी की एनर्जी से आप बिजली बना रहे हैं सोलर पैनल पे। उसामा बिन लादेन से पैसे बेनजीर भुट्टो को की हुकूमत गिराने के लिए किसने लिए, किसने मैनेज कर दिया? बड़ा एतराज नहीं है, इल्जाम नहीं है, ये फैक्ट है। देयर इज एविडेंस। उनकी बुक पढ़ लें, उनकी बुक पढ़ लें। उसके बाद बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो अदम एतमाद थी, वो कौन लेके आए थे? सर नहीं, आप लेके आए थे ना, हमारा हक है, नहीं हम आपके खिलाफ भी लाए। अरे यार आपका हक है, और किसके कहने पे लेके आए थे हमारे खिलाफ? किसी के नहीं लाए। मौलाना फजल रहमान साहब रिकॉर्ड पे हैं कि आज जनरल बाजवा और जनरल फैज और आप सारे, आप मतलब आप तो वहाँ पे नहीं जाने देते ना, जो डिग्गी में जाते थे वो, और जो लेके जाते थे वो वहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि इस तरह से वोट डलेगा, इस तरह से वोट डलेगा। और बाजवा साहब अपना इमरान खान साहब को कहते थे वो इलेक्शन हो रहा है, तो फिक्र ना करो, मैं इलेक्शन लाके दे रहा था। बात यह है कि आपने वोट को इज्जत दो को यूं बेचा, यूं आपकी इज्जत थी जब तक आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया ताकि ये खत्म हो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आप ही कोट पहन के चले गए, बर्बाद कर दिया। जरदारी के खिलाफ आपने करवाया, साकिब निसार को लेके आप आए। सर आप सीओडी तबाह करने वाले। अरे भाई निजाम चलता रहेगा इसी तरह, ना चीखो, ना ब्रेकिंग चली, लोग बोर हो गए। अफनान साहब, इसका मतलब ये कि अब इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, अब आप सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं? कोई सड़कों में बहन क्या ट्रैफिक नहीं है सड़कों पे, तो ये कहां से बंदे लाएंगे? वो करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे, अगर रास्ते बंद हो गए, अगर वो कामयाब हो गए। मैं कह रहा हूं खुदा की कसम, मतलब अल्लाह में आप गुनाह से बचाए, आप, मैं अगर इनकी जगह होता, मैं कहता एक दफा इनको पंजाब में
मीनार पाकिस्तान दे दे। भाई इमरान खान मीनार पाकिस्तान भरता था, मैं नहीं भरता। मरवाऊ जी ने, ठीक है, इनकी शक्ल पे नहीं भरते, उनकी शक्ल पे नहीं भरते, जो लीडर होता है ना उसकी फॉलो होती है। आप मुझे खुल के देखे फैसल भाई, मुझे इजाजत दें उंगलियों से सर, मुझे 7 दिन का 5 दिन का जलसे की इजाजत पाकिस्तान के जिस मर्जी कोने में लेके देनी है, मैं आपको वो ग्राउंड भर के देता हूँ। अभी इन्होंने जलसे किए, आप इमरान खान के बगैर, ये मैं चैलेंज देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर की तरफ से ये चैलेंज वो कहते हैं मारपीट करके छोड़ जाते हैं हमें। इन्होंने जलसे किए, इसलिए हमने बदल दिए ना, हमने होम्योपैथिक सारे बदले हैं, सारे बदले पंजाब सारे बदलेंगे। पंजाब फिर भाई मेरी बात पहले मान लेते, इतनी तकलीफें नहीं उठानी पड़ती 2 साल से। मैं जो पहले से कह रहा तो हमाद अजहर साहब है ना। देखिए इस सारे मसाइल का हल ये था हमेशा से और आज भी वही है। आप दे डीसी लाहौर को, पॉलिटिकल पावर्स जो है वो सीओडी के ऊपर आएंगी तो ये मामला सीधा आगे चलेगा, वरना ये इसी तरह ही सीओडी में आगे बहन मैं जा रहा हूँ मुझसे बाहर, हाउस कमेटी, मैं सुन ले मेरी बात, मैं फिर बोल के बाहर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, फिर आऊंगा और फिर अच्छी खबर दूंगा।